रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, ईद उल फितर के मौके पर हमारी माओं, बहनों और बेटियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम बाजारों में साइकिल और मोटरसाइकिल सवार खवातीन पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से एमबी न्यूज के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सैयद ज़हीर हुसैन शाह की ज़ेरे सदारत नौजवान तलबा तलबात में वोटर की अहमियत के हवाले से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी बहावलदीन में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद इंतखाबी अमल में नौजवानों के वोट के किरदार और फाल शमूलियत की अहमियत पर जोर देना था। सेमिनार में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वोटर आगाही मुहिम को खूब सराहा गया। सेमिनार से खताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सैयद ज़हीर हुसैन शाह, फारूक अहमद फफरा और प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का खताब करते हुए तुलबा को अपने बोर्ड के अंदराज की अहमियत और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर में मौजूद सहूलत बेंच के मुतालिक बताया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन ऑफिस में मौजूद अमला नौजवानों की मामलत के लिए हमावक्त मौजूद होता है। इनका कहना था कि नौजवान अपना नाम वोट लिस्ट में चेक करें और अगर अंदराज नहीं तो फौरी तौर पर फॉर्म 21 लेकर अपने दुरुस्त कोलाइफ दर्ज करा के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ मंडी बहावलदीन में जमा करवाएं, ताकि वो जमहूरियत के लिए फायदेमंद साबित हो सकें और इंतखाबात में अपनी शमूलियत को यकीनी बनाकर अपने वोट का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना चनाब नगर के इलाका में 5 से 6 साल बच्चे की लाश बरामद। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मोहम्मद हसीब वल्द मुलाजिम हुसैन कौम हरियाल बम्मर 5-6 साल सकना मुस्लिम कॉलोनी चनाब नगर की घर के करीब झाड़ियों से लाश मिली है। वाकये की इत्तला मिलते ही डीएसपी सर्कल लालियां थाना चनाब नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। तर्जुमान चनियोट पुलिस ने कहा कि जाए वक़्वे को कार्डन करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बच्चा कल लापता हुआ था, जिसकी बाबत थाना चनाब नगर में मुकदमा दर्ज है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट अब्दुल्ला अहमद ने वाकये का नोटिस लेते हुए डीएसपी सर्कल लालियां की सरबराही में खसूसी टीम तश्कील दे दी है। और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक कमसीन बच्चे की लाश मिलने का मामला डीपीओ अब्दुल्ला अहमद मौके पर पहुंच के डीपीओ ने लावाकिन से मुलाकात की और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहाई करवाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि डीएसपी सर्कल लालियां की जेरे निगरानी स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। तहकीकात का अमल जारी। मोहम्मद हसीब का लापता हुआ था, जिसकी बाबत थाना चनाब नगर में जेरे दफा 363 ते के तहत मुकदमा दर्ज है। इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नसरुल्लाह खान की टीम के हमरा थाना सिटी के इलाका में कार्रवाई। खुफिया इतला पाकर पुलिस टीम ने फैसलाबाद रोड से मनशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोश मुलजिम खुरम मसीह के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब की 140 बोतलें बरामद। गिरफ्तार मनशियात फरोश मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में मनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि अपनी नस्लों को मनशियात की लानत से बचाने के लिए जिला भर में स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी है। मनशियात फरोश को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मेयारी तफ्तीश के साथ सजाएं दिलवाई जा रही हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बहराए पॉपुलेशन वेलफेयर का इजलास की सदारत एडिशन डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जनरल सैयद उस्मान मुनीर बुखारी, मेंबरान सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद और चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसीलिया ने डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर गफरान साकिब चोपड़ा ने महकमा बहबूदा आबादी की सरगर्मियों में और कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में मायन हमल अद्वियात की फराहमी और फैमिली प्लानिंग से आगाही के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इनेकाद बारे तफसील से आगाह किया गया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, सादिकाबाद के लंडा बाजार में आग लग गई। शिद्दत की वजह से आग ने
सैकड़ों पटारों को अपनी लपेट में ले लिया। करीब ट्रैक पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में भी आग लग गई। रेस्क्यू आग बुझाने में मसरूफ सादिकाबाद शहर के वस्त में वाक़या लंडे बाजार में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते सैकड़ों पटारों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत ज्यादा होने से धुएं के बादल पूरे शहर में फैल गए। आग लगने के बाद लंडे बाजार के चारों तरफ सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई, जिससे रेस्क्यू को पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लंडा बाजार के करीब ट्रैक पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में भी आग लग गई। रेस्क्यू और इंतजामिया आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने के वाकये के बाद रेस्क्यू ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, पेशावर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट कौंसिल बार चेयरमैन अहमद फारूक खटक इलेक्शन अनकरीब कैंपेन दौरान एमबी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आया आपको दिखाते हैं। दिनों बाद आपकी मुलाकात हुई, रोजे कैसे जा रहे हैं? रोज़े अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने रहम फरमाया। बार बार बारिशें होती हैं जिससे मौसम ठंडा हो जाता है। तो गर्मी का मौसम है, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन बारिशों की वजह से मौसम ठीक ठाक है। रोज़े बिल्कुल सही जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि मज़ीद जो 4-5 रह गए वो भी खैरियत से गुजरे। मैच होने वाली है, एक हफ्ता रह गया। बैटिंग करेंगे और बॉलिंग करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, मैच होता है, उसके हर एक शोबे पे आपको नज़र रखनी पड़ती है और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी शोबा कमज़ोर न रहे। खेल में आपने अच्छा मुजाहरा करना है, अच्छी खेल की मुजाहरा करना है। बकाया फैसले ऊपर वाला करता है, अल्लाह ताला करता है। कौन हारता है कौन जीतता है ये फैसला उसके दरबार में कब का हो चुका है। सर आपका मंशूर क्या होगा? ये बातें तो बहुत सारी है, लेकिन इस बार हमारी कोशिश ये है कि हम सीनियर वकला के लिए पेंशन मुतारिफ कर लें और नए जो जूनियर वकला आ रहे हैं, जो इस वक्त बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, उनको हम 1 साल तक स्कॉलरशिप का मंसूबा रखते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गुजरांवाला से एमबी न्यूज के क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सब्जी मंडी के इलाका सन्नत रोड पर ताजर इमरान गुल ने सिल्वर की फैक्ट्री बना रखी थी, जहां पर चंद रोज कबल नामालूम चोरों ने 11,02,500 रुपए मालियत का सामान चोरी किया और फरार हो गए। वाकये की सीसीटीवी वीडियो मंजरे आम पर आने के बाद चोरों की शिनाख्त हो गई, जिस पर पुलिस ने अरूब के इलाके में रेड करके मुलजिमान को गिरफ्तार करना चाहा तो मुलजिमान ने मजम्मत कर दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुआ। जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार ना किया, जबकि तफ्तीशी वहीद सब इंस्पेक्टर ने मुद्दई से मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट मंगवाता रहा और हजारों रुपए नकदी रिश्वत लेकर मुद्दई को लॉलीपॉप देता आ रहा है। मुतासिर ताजर ने सीपीओ गुजरांवाला से इंसाफ की अपील की है कि सब इंस्पेक्टर वहीद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे चोरों को फौरी गिरफ्तार करके हमारा सामान बरामद करवाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम की खसूसी हदायत पर जाफर एक्सप्रेस को जल्द बहाल कर दिया गया है। दहशतगर्दों के अज़म को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप में ये फैसला किया जा चुका है कि दहशतगर्दों के अज़म कामयाब नहीं होने देंगे। केपी की आवाम पहले भी दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। अगर कोई खामियां थी तो रेलवे हुकाम ने वो दूर कर दी हैं। सियासत से बालातर होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। ये जाफर एक्सप्रेस के जो वाक़या हुआ था बोलान बलूचिस्तान में, और उसके बाद तमाम ट्रैफिक मुअत्तल हुआ था रेलवे का। 11 मार्च को वाक़या हुआ और फिर इसके बाद तमाम ट्रैफिक दहशतगर्दी और इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि फिर कोई इस तरह इंसिडेंट पेश ना आ जाए, और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की खसूसी इंस्ट्रक्शन पर कि वो बार बार कि दोबारा रिस्टोर होने चाहिए, और फिर हमारे नए मिनिस्टर साहब हनीफ अब्बासी साहब आए, उसको जब चार्ज मिला तो उसको भी टास्क दिया गया कि जितने जल्दी हो सकता है दोबारा रिस्टोरेशन बहाली होनी चाहिए। और आज मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसकी बाकायदा 11 मार्च से लेकर आज तक आज 27 तारीख है, इतने दिनों बाद
दोबारा बहाली हुई है और इस तोड़े कल इस रेस्टोरेशन की खबर मिली है और फिर भी 300 पैसेंजर इसी ट्रेन में जो अभी जा रहा था बुक हुई है और उसमें चले गए, जो हमने रुख्सत किया। और रास्ते में और भी उसकी टोटल कैपेसिटी 480 है, तो रास्ते में और भी इसमें आएंगे। तो ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है और ये मैसेज देना कि बाज़ लोगों के जो अज़ाइम है कि पाकिस्तान में तमाम ज़िंदगी मफलूज हो जाए, हर किस्म के एक्टिविटीज़ बंद हो जाए, तो उसको कभी पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। ये ज़िंदगी रवा दवा चलेगी, ये सिस्टम चलेगा और आखिर में इन लोगों की पाकिस्तानी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में ये तहिया कर रखे हुए कि इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़े और आपको बताते चले बक्कर से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ मलक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों और मरकजी सेहत में मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जाने के हवाले से CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन अथॉरिटी डॉक्टर मजहर अब्बास खान की जेर सदारत मेडिकल ऑफिसर वीमेन मेडिकल ऑफिसर कंसल्टेंट की कारकर्दगी के जायजे के लिए खसूसी इजलास THQ अस्पताल मनकीरा में मुनक्किद हुआ। इजलास में MSTHQ अस्पताल डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ऑफिसर मनकीरा समेत अस्पताल इंतजामिया भी मौजूद थी। आगे बढ़े और आपको बताते चले वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से अपील है कि डायरेक्टर शुमाइला मंजूर समोल इंडस्ट्री ने रात के इस पहर अपनी अदालत लगा ली। इलाका बाऊवाला में नजाकत बलोच के घर पर गुंडागर्दी की मिसाल, पुलिस एहलकार बगैर सर्च वारंट घर पर दावा चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। 15 साला बेटा हैदर अली पर बेमायनी तशद्दुद घर से कीमती सामान और रकम लूट कर ले गए, जो कि इंसानियत भी शर्मा गई। औरतें और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। आगे बढ़े और आपको बताते चले मेरी कामयाबी मेरे उस्ताजा की अनथिक मेहनत और वालिदैन की पुरखलूस दुआओं का नतीजा है। इंशाल्लाह आइंदा भी अपनी कामयाबी की रवायत को बरकरार रखूंगा। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक दी सुल्तान फाउंडेशन हाई स्कूल के होनहार तालिबे इल्म और सीनियर सहाफी मियां अब्दुल जब्बार ताहिर के साहबजादे अब्दुल बासित ने क्लास भर में अव्वल पोजीशन हासिल की है। बयान किया जाता है कि अदारा हद के 2 होनहार तालिबे इल्म अब्दुल बासित ने क्लास प्रेप के सालाना इम्तिहान में 110 में से 110 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन के साथ क्लास भर में भी पहली पोजीशन हासिल की है। इस नुमाया और शानदार कामयाबी पर तालिबे इल्म अब्दुल बासित का कहना है कि मेरी कामयाबी उस्ताजा की अनथिक मेहनत और मेरे वालिदैन की पुरखलूस दुआओं का नतीजा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले चनियोट से रानत जमुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीह चनियोट डॉक्टर शहबाज अहमद ने चक नंबर 156 जीम बेव जामिया आबाद तहसील भवाना में फार्मर डे में शरीक काश्तकारों को अगिती कपास की पैदावारी टेक्नोलॉजी और अहमियत बयान की। अगिती कपास के लिए दरकार तमाम ज़राई मदाहल की दस्तियाबी के बारे में आगाह किया गया। मौजूदा मौसमी हालात में गंदम की फसल की देखभाल और खूंगी की रोकथाम आपाशी पर एडवाइजरी दी गई। बदले मौसमों के पेश नजर अगिती दहान की काश्त पर आयद व बदी के बारे में भी आगाह किया गया। आगे बढ़े और आपको बताते चले कोयटा डबल रोड पर धमाका, 4 पुलिस एहलकार जख्मी। कोयटा में डबल रोड पर धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की आवाज दूर इलाकों में भी सुनी गई। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले सोबतपुर 7 अफराद कत्ल। थाना RD 238 पे पेश आने वाले वाक़े में जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के जाँ बहक होने वाले 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इंसानियत सोच वाक़े के मुक्तलीन की तदफीन पर हर आंख अश्कबार। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियत, सरकारी महकमों के अफसरान, शहरियों और रिश्तेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा और तदफीन मांशीपुर
शहर में अदा कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, डीपीओ टोबा इबादत नसार की यूनियन कौंसल नंबर 2 नवा लाहौर इलाका थाना नवा लाहौर में खुली कचहरी, आवामी मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर और रीजनल पुलिस ऑफिसर ज़ीशान असगर की खसूसी हदायत पर अवामुल नास के मसाइल सुने और इन्हें हल करने के लिए यूनियन कौंसल नंबर 2 इलाका थाना नवा लाहौर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीपीओ टोबा की खुली कचहरी के दौरान साइलिन मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश हुए। डीपीओ टोबा ने इनके मसाइल सुने और मौके पर इनके हल के अहकामात जारी किए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।